हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के इस वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है मेरे भाई। ये इस प्रैक्टिस सेट अपन को एसएससी के हर एग्जाम के लिए इनफ है, मेंस लेवल तक भी ये इनफ है मेरे होने वाला है मेरे भाइयों। ठीक है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम करने वाले हैं पीवाईक्यू भी अपन कर रहे हैं, वो भी मेंस लेवल की कर रहे हैं। ठीक है, मेंस लेवल के साथ साथ अपन छोटे लेवल में, जैसे मेरे भाई एसएससी जीडी से लेकर के जीडी के कुछ बेस्ट सवाल ही अपन लें। ऐसा नहीं है कि हम हर सवाल ले रखे हैं, बेस्ट सवालों का सलूशन आपको मिलेगा। और ऐसे सवाल होंगे जो आपको कहीं भी देखने को, लगभग सभी लोग ऐसे सवालों को कराने से कतराते होंगे मेरे भाई, शायद बोल रहा हूँ। ठीक है, हम इसके अंदर पीवाईक्यू के साथ साथ अपन सेल्फ मेड सवाल भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10-15 सवाल करेंगे, इतने बेहतरीन लेवल के करेंगे आप सोचोगे कि क्या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीक को देखते हुए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है मेरे भाई। ये कह रहा है कि 10,000 पर 2 वर्ष 6 माह। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक बता दिया जाए तो मजा नहीं आ जाए है भाई। जैसे मेरे भाई इसके अंदर अपन को रेट गिवन होगी, इस सवालों के अंदर अपन को रेट गिवन होगी। जैसे रेट गिवन हो अपने पास कैसी, जैसे 2.5 साल हो, 2.5 ईयर हो, यानी कि 2 साल का तो पूरा और 5 साल का, यानी कि 2 सही 3/5 ईयर दे रखा हो। यानी इस तरह के अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी की बात अपन करने वाले हैं, है ना। हमें प्रॉब्लम आती है, आएगी नहीं भी आती है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके अंदर मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं मेरे भाई, प्रिंसिपल में मान लेता हूं इसके अंदर 1000। ठीक है, रेट वही 10% मान लेते हैं मेरे भाई, और टाइम अपना वही 2.5 वर्ष मान लेते हैं, 2 साल और 3 साल। तो अपन पहले ईयर का कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इधर कर लेंगे मेरे भाई, सेकंड का इधर कर लेंगे मेरे भाई, थर्ड का। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट देखते हैं कैसे। फर्स्ट साल का 1000 रुपए, 1000 का 10%। अब तो भाई सभी को रट गया होगा कि 1000 का 10% 100 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे साल का कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1000 का 100 है, 100 का एज इट इज लिख देंगे। क्या 100 का 10% कितना होता है भाई, 10 होता है। 110 हो गया कि नहीं। अब 110 एज इट इज लिख देंगे। 110 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 11 होता है। एनी 1 to 1 हो गया कि नहीं। अब मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, अपन को 2 साल का तो पूरा पूछ रखा है इसने, 2 साल का तो पूरा पूछ रखा है, तो अपन इस पूरे को ऐड कर देंगे। लेकिन मेरे भाई इसका हाफ कर देंगे, इसका भी 2 सही, यानी कि 2.5 साल का पूछा है, आधे साल का पूछा है, तो इसका भी अपन को हाफ ही कर देंगे। और क्या करेंगे, हैं हमको हाफ ईयर का पूछा है, 6 महीने का पूछा है, तो हम इसका आधा कर देंगे मेरे भाई। ये 12 महीने का था, और अपन इसका ऐड कर देंगे भाई, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। 210 में 60.5 ऐड करेंगे तो लगभग 270.5 आ जाएगा, 270.5। ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक वाला मेथड था, कैसा लगा है आपको। उम्मीद करता हूं इतना बेहतरीन लेवल का समझ में आया होगा। ठीक है, और मेरे भाई इन टाइप्स के अलावा किसी भी एग्जाम के अंदर इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है मेरे भाई। खुला चैलेंज है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है मैथमेटिक्स के अंदर। इन सभी टाइप्स के अलावा संख्या चेंज हो सकती है मेरे भाई, संख्या का कोई वो नहीं है। 10,000 की जगह 20,000 दे दी, रेट की जगह 10% की जगह 12.5% दे दी। ठीक है, तो देखो इस सवाल को अपन कैसे कर पाएंगे। हमें कह रहा है कि 10,000 पर 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% की दर से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और ये सवाल है मेरे भाई हाल ही में आया हुआ। ठीक है, लेवल नहीं है इस सवाल का इतना कुछ। ठीक है, तो मेरे भाई मैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ही कर लेंगे यार। जैसे मेरे भाई 10% ले रहा है, दूसरे साल का भी 10% है, लेकिन तीसरे साल का आधा है, 6 माह के लिए 5% हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इसमें अपन सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, 10 और 10 का सक्सेसिव याद होना चाहिए कि 21 होता है कि नहीं। 21 में 5 करेंगे, 21 में 5 ऐड कर देंगे, प्लस में 21 105 1.05 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 26 और 1 27.05 कितना हो जाएगा, 27.05%। किसका निकालना है, 10,000 का निकाल देंगे, ऑफ यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000।
दो जीरो से मेरे भाई परसेंटेज काट दूंगा, दो जीरो से मेरे भाई पॉइंट हटा दूंगा, 2705 ही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मेरे भाई। चलो भाई मेथड 2 देखो इसका। मेथड 2, मेथड 2 के अंदर हम करेंगे कैसे, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे भाई, सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे भाई, और थर्ड ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं भाई? 10,000 का 10% कितना होता है? 1000 होगा कि नहीं? अब तो मेरे भाई बातें रट जानी चाहिए भाई। 10,000 का 10% बोलो तो 1/10 होता है, 1/10। हाँ, कर देंगे मेरे भाई। 10,000 का 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 को एज इट इज दूसरे साल आएगा कि नहीं? और दूसरे साल में इस 1000 का पर भी इंटरेस्ट लगेगा कि पहले साल में जो 1000 हुआ है उस पर भी 10% लगेगा, तो इसका भी 10% कैलकुलेट कर देंगे। कितना होता है मेरे भाई? 100 जाएगा कि नहीं? ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100। अब 1100 को यहां पर एज इट इज लिख देंगे। अब 1100 का 10% कितना होता है? 110। तो इसको ऐड कर देंगे तो 1 2 1 1210, 1210, 1100 और 1000। लेकिन मेरे भाई ये इसने बोला है कि 6 महीने का चाहिए, 2 साल तो पूरे लेने अपन को, यानी कि यहां से लेकर के 2 साल का ये वाला है, इसको तो पूरा लेना है। और ये जो तीसरा साल है इसका 6 महीनों की बात कर रहा है, ये 12 महीनों का है, तो 6 महीनों की बात कर रहा है तो आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो आ जाएगा 605। 605 तीनों को ऐड करेंगे। कौन कौन से तीनों को हम ऐड कर लेंगे मेरे भाई? इसको 1000 तो यहां से हो गया, 1100 यहां से हो गया, 2100 और 605 यानी 2705 अपना वही आंसर रहने वाला है। आंसर थोड़ी बदलेगा। कैसा लगा है आपको मेथड? दूसरा मेथड कौन सा मेथड आपको पसंद आता है? इन दोनों मेथड से ही अपन आराम से कर सकते हैं। बाकी मेथड तो अगर आप बाकियों से भी करना चाहे तो कर सकते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल, ये भी हाल ही का सवाल है, एसएससी पेज में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, ठीक है। 7000 पर 1 वर्ष 8 महीने के लिए, भाई 1 वर्ष 8 महीने के लिए 9% लग रहा है। एक साल में 9% लगेगा कि नहीं? लेकिन दूसरे साल का 8 महीनों का ही लेना है अपन को, यानी कि अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो साइड में कर लेते हैं। 12 महीने का ये लग रहा है, 9% ले रहा है, तो 3 से भाग कर देते हैं क्या? 4 महीने का 3% लेगा, तो इसका डबल कर देते हैं। 8 महीने का कितना लेगा? 6% लेगा कि नहीं? इस तरह से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहां पर पहले साल का 9% हो गया, ठीक है। दूसरे साल के लिए 8 महीने बच रहे हैं, उसका ही 6% लगेगा। इन दोनों का सक्सेसफुल लगा दे तो अपना आंसर बहुत जल्दी आ सकता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या? तो देखो अब इनमें सक्सेसिव लगा देंगे। 9 और 6 15 होता है, 9 6 की 54 यानी 15.54 आ जाएगा कि नहीं? अरे यार 9 और 6 को जोड़ देंगे 15 हो गए। 9 6 की 54 होता है, 54/100 यानी 0.54 ही आएगा, यानी कि 15.54 लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज निकालना है तो 7000 का, तो इस सवाल को और भी तरीके से किया जा सकता था। तुम्हें पता है यहां पर 7000 है, नहीं 7 तो आ रहा है, यानी कि कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं अपन 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 7 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 का मल्टीपल था। क्यों? क्योंकि नीचे भी 7 नहीं आएगा, बट फॉर्मूले में नीचे 100 तो बन सकता है भाई, 0 0 कट सकते हैं। लेकिन हमें 7 थोड़ा अजीब सा नहीं लगता भाई? 7 तो आएगा ही नहीं। 5 होता तो कट जाता, मान लेते 2 होता तो कट जाता, लेकिन 7 अभाज्य संख्या नीचे नहीं आएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले से, मतलब मेरा मतलब है कि पीआरटी लिखते तो प्रिंसिपल 7 है, रेट अपन को 9 दे रखी है, टाइम अपन को इतना दे रखा है, ठीक है। तो मेरे भी 7 का मल्टीपल अपन आराम से चेक कर सकते थे, और एक ही ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से इसमें। जैसे 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 और 63, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है 7 का भाग, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में अगर अपन चेक करना पाए तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा मेरे भाई। तीसरे में चेक करेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, 7 5 35 से, हाँ बिल्कुल 7 चौक 28 बिल्कुल जाएगा, इसमें चला जाएगा मेरे। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। बिना कैलकुलेट किए निकाल दिया मेरे भाई, 2008 में इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। यानी हमने बिना कैलकुलेट किए ही सी ऑप्शन निकाल दिया, ठीक है। पहले ही दिख जाना चाहिए था ना इतना, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद में दिखा है वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अपन इसको परसेंटेज है मेरे भाई, परसेंटेज से 2 0 7000 की 2 0 कट जाएंगी,
ठीक है, इंटू 7 कर देंगे, 70 कर देंगे, तो 70 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो 10। लो भाई कैलकुलेशन आप करना, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम तो। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 18% चक्रवर्ती ब्याज की प्रतिशत की दर से 1.5 वर्ष का पूछा है मेरे भाई। चक्रवर्ती ब्याज इतना है, ओहो, ब्याज ही दे दिया हम लोगों को। और कब आया है देखो मेरे भाई, ये सवाल आया है यहाँ, क्या बोलते हैं, लेवल के सवाल है मेरे भाई। चलो इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, सक्सेसिव लगा लो यार। अगर मेरी भाई ऐसे सवाल हो जिसमें आसानी हो, सक्सेसिव आराम से लग जाता है, तो सक्सेसिव को छोड़ो मत। 18 है, अगले साल का 9 हो जाएगा। 18 प्लस में 18 नाम का कितना होता है मेरे भाई, 18 नाम का होता है 162, तो 162 का 1.62 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.62%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 2862 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है भाई 2862, देखो ये लिखा है मैंने सेम टू सेम। तो यहाँ से मेरे भाई 1% की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और क्या होगी, तो 100% की वैल्यू 10,000। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्या बोलते हैं, मजा आया कि नहीं आया। अब इसमें यार सक्सेसिव से ही अपना आंसर निकल गया। हाँ, अगर मेरे भाई वैसे करने जाते हैं ना, इस सवाल को करने का और बाकी मेथड देखोगे तो थोड़े लंबे पड़ेंगे, ये बिल्कुल सिंपल मेथड होगा। ठीक है, अगर अपन को चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है पहले से ही, तो ये थोड़ा ऑप्शन अपना बेस्ट रहेगा। चलो मेरे भाई, कह रहा है कि कोई धनराशि है निश्चित 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती दर से उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज इतना हो जाता है, तो उधार दी गई राशि पर सेम टू सेम हमें सक्सेसिव लगाना ही बेस्ट रहेगा, हमने बताया। तो मेरे भाई 1 साल के लिए तो 10% लग जाएगा, लेकिन 9 महीने के लिए कितना लगेगा, 9 महीने के लिए कितना लगेगा, तो साइड में अपन करके देख लेते हैं। साइड में क्या करें, कैसे करेंगे भाई, 12 महीने का रेट ले रहा है ये 10। ठीक है, तो इसको अपन करना, हमें कितने का निकालना है, 9 का निकालना, तो आधा करना चाहेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का कितना ले रहा है अभी, हाँ 6 का ले रहा है 5, तो 3 का कितना लेगा, 2.5। 6 का ये रहा, 3 का ये 2.5 और ऐड कर देंगे 7, 7.5 लेगा। ठीक है, प्लस में ऐड कर देंगे मेरे भाई 7.5, 7.5 प्लस में 7.5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 100 करेंगे तो 0.75, इतना ही बैठेगा। तो 10 17.5, तो ये आ जाएगा 18.25, कितना आ जाएगा मेरे भाई 18.25। अब तुम्हें पता है 18.25 है, बटे में 100 लिखेंगे इसे। ठीक है, तो इसको, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 1460 रुपए दे रखी है, 1460। ठीक है, तो अपन इस परसेंटेज है ना, ये होता है मेरे भाई 73/4 ही बैठेगा, 25 चौक 100 काट जाएगा, 73/4 परसेंटेज की वैल्यू इतनी दे रखी है अपन को। तो यहाँ से 1460 दे रखी है, और 73 से काटना पड़ेगा ना इसको, 73 का डबल दे रखा है 20 है, तो 1% की वैल्यू 80 आ रही है, तो 8000 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 73 इसका डबल है, ये 73 दिख रहा है इसका डबल है, तो 20 बचेगा कि नहीं, 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा कि नहीं, यानी 1% की वैल्यू 80 होगी, 8000 आंसर आएगा कि नहीं। क्या बोलते हैं, कैसा लगा आपको सोल्यूशन। नेक्स्ट सवाल है कि 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज रुपए में क्या होगा भाई, देखो सवाल कब का है ये देखना, अभी सिलेक्शन पोस्ट का है, फीस 2000 बेस्ट। ठीक है, तो ये एक तो मेरे भाई तरीका क्या हो सकता है, 3 साल से ज्यादा का पूछा है क्या अपन को, है भाई। इसको एक तो ऑप्शन देखो दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, लगभग 8,000 है, 9,000, 9,500 के आसपास, 9,600 के आसपास है। ठीक है, लगभग मेरे भाई थोड़ा दूर दूर तो बन ही रहा है, ऐसा तो बिल्कुल पास तो नहीं है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन भी अपन लगा सकते हैं। तो एक तो बेसिक तरीका यही है कि पहले साल का कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 2500 आ जाएगा, फिर दूसरे साल का जाएंगे तो 2500, वो उसका 250, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 2750। तीसरे साल का जाएंगे तो मेरे भाई 2750, 2750 का 275 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 3025 हो जाएगा। क्या बोलते हैं, अब चौथे साल का जाएंगे तो 3025 तो एच आ जाएगा, अब इसका 10% 302.5 बचेगा, और इसका मेरे भाई 2/5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका 2/5 कर देंगे, 5 करेंगे 7 नहीं, तो ये हो जाएगा 6, इसका 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 605, ये हो जाएगा 60.5, 605 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60.5,
60.5 है भाई। फिर इन क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या हो, इन सभी को ऐड कर देंगे मेरे भाई, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 0.5 है तो 5 यहां से जाए 5 10, इन सभी को ऐड करना मेरे भाई। यहां से ऐड करेंगे 2500 2500 2500 लगभग 6 बचेगा। ठीक है, 6 दो ऑप्शन में आ रहा है यार, या तो इसमें आएगा ये आएगा, अप्रोक्सीमेट लगभग मेरे भाई अपने पास आ जाएगा, नहीं 9600 के आसपास ही आ रहा है, 9600 के पास ही आ रहा है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इसको 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 भी ऐड कर लेंगे, और इन 605 और 6, ठीक है 600 हो जाएंगे ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो वैसे भी कर सकते हैं यार इस सवाल को। तो कैसे मेरे भाई, देखो इस सवाल को करने का तरीका है, हम जानते हैं पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का 10% हो तो कितना होता है 33.1% हम जानते हैं कि नहीं, लेकिन चौथे साल में 10% का लग रहा है। ठीक है 10% है, लेकिन मेरे भाई इसका 2/5 ही लग रहा है, तो ये रेट कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 ही लेंगे अपन, 4 ही लेंगे क्या, 4%। इसमें सक्सेसफुली लगाते तो मजा आ जाएगा कि नहीं। 33 और 4 कितना होता है, लगभग 37। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा मेरे भाई 1.3, 1 पॉइंट समथिंग है, 1.324 ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो मेरे भाई 33 और 4 37, 37 और 1 38.424 ही आ जाएगा। परसेंटेज किसका निकाल देंगे, 25,000 का निकाल देंगे, तो 2 जीरो से परसेंटेज गायब हो गया क्या। अब 250 का मल्टीप्लाई इससे पूरे से करना पड़ेगा, तो ये इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, अलग थोड़ी आएगी, यही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला, चलिए तो वही सवाल है, इसको हमने 2 तरीकों से कर दिया ना। पहले ये कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि 20,000 रुपए की राशि पर, ठीक है 15% की दर से 2 से 2/3, 2 साल का तो पूरा निकालना है भाई। डायरेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 है, 15% निकालेंगे तो कितना होता है 3/20, यानी 3,000। पहले साल का 3,000 हो गया, दूसरे साल का कितना हो गया 3,000, और 3,000 का 15/20 450। कैलकुलेट करेंगे 3450 है भाई, और 3450 एजिटी आ जाएगा तीसरे साल के लिए 3450, और इसका निकालना पड़ेगा, नहीं इसका पूरा नहीं निकालना है मेरे भाई, इसका पूरा ही नहीं, इसका भी निकालना है 2/3 भाग, 2/3 भाग ही निकालना है, यानी कि 15 का 2/3 करेंगे 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 20,000 का 10% 2,000, और हमें जो पिछला वाला ब्याज कितना था 3,450, तो इसका 10% 345 ही बनेगा कि नहीं है भाई। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 3,000 ये 3 और 3 6,000, 6,750, 6,750, 750 से 3 7 8 9 10, लगभग 7,000 8 9,000, 9,000 समथिंग आंसर आएगा, 9,000 से ज्यादा ही आएगा, 9,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1। क्या बोलते हैं भाई, Tier 2 का है सवाल, देखो आप कब का है, इससे बेहतरीन लेवल का सोल्यूशन आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। अरे मिल जाएगा यार बहुत बड़े, लेकिन हमारा मेथड कैसा लगा ये बताने की कोशिश करिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे तरीके कैसे लगते हैं। कोई सवाल, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर हम अवश्य उसका सोल्यूशन देंगे आपको। कह रहे कि 8,000 पर 3 साल 4 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है जो वार्षिक रूप से। अरे यार ये भी कोई सवाल पूछने को, अब आया कब है, देखो ऐसे बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं यार। 12% पूछ रहा है 3 साल 4 महीने के लिए, मतलब कुछ लंबाई पूछ दिया यार इसने, यानी कि मेरे भाई 12% लगाएंगे, 12% लगाएंगे, ठीक है। इधर अगले साल भी 12 लगेगा, लेकिन चौथे साल 4 महीने का पूछ रहा है, तो 1 महीने का 3% है, 12 महीने का 12% पूछ रहा है, तो 1 महीने का 1%, तो 4 महीने का 4% लग जाएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 12 24.25.44%, इसका कितना हो जाएगा 16.48। ऑप्शन देखो यार, ये 3,000 है, 3,000 4,000 3,000, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है।
थोड़ा बहुत तो अलग ही ले लेते हैं, ठीक है। 25 और 16 कितने होते हैं? 25 35 और 6 31, 35 और 6 41, और एक और जोड़ ले 42, यानी कि अप्रोक्सीमेशन लगा ले तो 42 हो जाएगा कि नहीं? 42 प्लस में 25 गुणा 16 बटा 100, तो 25 गुणा 16 करेंगे 4 बचे, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 25 गुणा 16, 25 चौक 100, लगभग 4 आएगा। कैसे अप्रोक्सीमेशन कैसे किया मैंने कर लिया 25 गुणा 16 बटा 100, तो 0 25 चौक 100, 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, पूरा नहीं किया है, तो ये 46% हो गया अपना, 46% हो गया ना। तो 40% निकाल लेता हूँ क्या? नहीं, 8000 का 40% कितना होता है? 3200, ठीक है, 32 हो गया। और 6% निकालना चाहूं तो 6%, 6 बट्टा 100, 8 48, 480 हो जाएगा, 480। 3200 और 480 कितना होता है मेरे भाई? 4 2 6, 3680, 3680 के आसपास आंसर, और थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि अपन ने अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट्स को नहीं एज्यूम किया ना इधर। तो अपना ऑप्शन नंबर सी अपना बहुत ही 80 है ना, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। कैसा लगा मेथड जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, मजा आया कि नहीं आया? नेक्स्ट सवाल है कि एक निश्चित राशि है 2.5 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो संयोजित ब्याज 1623 रुपए है, तो राशि ज्ञात करो। भाई 10% ले रहा है, हम क्या करें? 10%, 10% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? वही अपन जानते 21 हो जाएगा, और फिर क्या होगा? आधे साल का अगले आधे साल के लिए 2.5 है, तो अगले आधे साल के लिए 10%, तो 5% रेट लगेगी, तो 21 और 5 21 पंजे 1.05 हो जाएगा। सक्सेसिव लगा लिया हमने, तो ये आ गया 27.05, 27.05, और इसकी वैल्यू 1623 दे रखी है लगभग, यानी कि 27.05 इसकी वैल्यू दे रखी है 1623। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लगभग मेरे भाई 16 दूना 32 है, डबल तो नहीं है, 6, इससे भी नहीं होगा, ये सवाल हो जाएगा। इसमें अपन इसमें 1% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, लगभग मेरे पास 60 के आसपास आ रहा है, 6 बड़ी जा रहा है ना, तो 60 है, 60 की वैल्यू आ रही है, तो 6000 अपना आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है? कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप, कैलकुलेशन भी मैं ही करके दिखाऊंगा पूरी। आपको खुद को इतनी उम्मीद तो आपको खुद को करनी चाहिए कि एग्जाम में वही प्रेशर में आप इन सवालों को फिर से प्रैक्टिस करिएगा, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर हो सकती है मेरे भाई। अगर आपको करना है कुछ तो आप खुद कर लेंगे, वरना कुछ भी नहीं करना है तो आप मुझे ही वो कर देंगे, कैलकुलेशन नहीं बताया जाता है, और मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन खुद करेंगे, अपना दिमाग तभी तो चलेगा, कुछ करेंगे, ठीक है। ये देखो मेरे भाई, बता सकता हूं मैं तो सवाल है भाई, इस तरह से अपन अच्छा अप्रोच रहेगा। इसमें कह रहा है कोई प्रिंसिपल पी होगा, वो कुछ साल के लिए 15% और 2 सही 2/5 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 420 25.55 है, यही होगा क्या? इतना यही दे रखा है, इतना हो जाएगा भाई। अरे किसी को कुछ नहीं आता इस सवाल के अंदर, मान लेते हैं, तो फॉर्मूला तो है ना अपने पास, फॉर्मूला जिंदाबाद अपना। तो देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 420 2 5.55 इजिकल टू पी। तरीका देखना मेरे भाई, अब मैं इसमें पहले साल का 15% लगेगा, तो 15/100 लिखेंगे, A1 प्लस में 15/100 लिखेंगे कि नहीं, तो 1.15 आएगा कि नहीं। दूसरे साल का 1.15 आएगा कि नहीं। तीसरे साल का मेरे भाई अपन को 2/5 ही पूछ रहा है ना, 5 3 15 3 दूनी 6, तो 1.06 आएगा, 1.06, क्योंकि तीसरे साल के लिए 2/5 इतना ही टाइम के लिए चाहिए, तो रेट बदल जाएगी ना, 6% हो जाएगी। बटा 100 भी कर सकते हैं क्या? इसमें थोड़ी आएगा 100, ये मेरे भाई। चलो इसको कैसे कैलकुलेट करने, अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, एग्जाम के अंदर नहीं कर पाएंगे, तो देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा लेंगे भाई। तो 5 और 4 9 छोड़ देंगे, जहां पर भी नो काउंटिंग आती है भूल जाओ नो को। 2 और 2 4, 5 और 4 9, 2 और 2 4, अरे 420 है क्या? 420, 5 2 और 2 4, 5 और 5 10 और 12 थे 14। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है यार, मुझे लगता है ना,
क्या गड़बड़ है? 402 जी ना। इसमें सवाल में आप चेक करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर दो नहीं आएगा। कौन सा दो नहीं आएगा मेरे भाई? ये वाला दो नहीं आएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ये। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, दो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल ठीक हो जाएगा ना। कैसे होगा मेरे भाई? 4 5 9 5 और 5 10 और 2 1 3 आ रहा है डिजिटल सम। ठीक है, यहाँ पर पी आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 5 6 7, ये भी 7 हो जाएगा। 5 6 7, 6 और 1 7, ये भी 7 है। तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। 49 का डिजिटल सम 9 + 4, 9 और 1 10 और 3 13, 4 ही बैठेगा। 4 आ गया, 7 चौक 28 हो गया, 8 और 2 10, एक ही बैठ रहा है। यानी पी की वैल्यू होगी वो 3 होगी। पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो अपन 3 ए की वैल्यू के अंदर अपन को शो हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल मेरी भाई कैसा लगाया है, बिना कैलकुलेशन किए हमने किया है। ठीक है, कई लोगों को समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, तो मेरे भाई डिटेल से भी कर लेते हैं अपन, देख लेंगे। ठीक है, कहां से बता देता हूँ, यहां से दोबारा बता देता हूँ मेरे भाई। 1 मिनट। 420.55 ऐसा है कुछ ही। ठीक है, तो पी था इधर 7 था अपना, 7 था इंटू 7। ठीक है, 7 7 7 तो 49 होता है कि नहीं, इंटू 7 बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर 343 होता है, अपन जानते हैं। तो इनका डिजिटल सम कर लो, 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं। तो 10 में 1 + 0 1 ही होगा कि नहीं। नहीं, पी और इधर आ रहा है इंटू 1, इधर आ रहा है मेरे भाई 5 और 4 9। 9 कैलकुलेट बनाते ही भूल जाओ। 5 और 5 10 और 2 12, 12 2 और 1 3, 3 बनेगा कि नहीं। इनकी पी का 1 का डिवाइड देंगे तो 3 ही बचेगा। नहीं, पी की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, 3 एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई। इस तरह से डिजिटल सम बैठता है मेरे भाई फुल। अगर ऑप्शन और 2 4 सेम हो जाते ना, इसमें चांस नहीं था वैसे तो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। अब सक्सेसिव अपन ने बात पूरी कर ली है। बात पूरी करने के बाद में बता रहे हैं कि a + b ab और 100 होता है। कब होता है? जब कंपाउंड रेट इंटरेस्ट रेट a% और b% इन 2 ईयर्स। अच्छा जी, क्या बात बता रही है भाई? पहले साल की 10% से कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल 15% से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा बात हो। यदि एक की वैल्यू पहले साल मैंने 15% की रेट, दूसरे साल मैंने 10% की रेट लगा ली, तो क्या होगा? इनकी अब तक तो हम बात कर रहे थे रेट ओनली 10% ही गिवन होती थी। ठीक है, तो हम पहले साल की भी 10% मानते थे, दूसरे साल की भी 10% मानते थे। अब अपन को अलग होगा, पहले साल की रेट अलग होगी, दूसरे साल की रेट अलग होगी। सवालों से समझते हैं। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि 2 वर्षों में 24,000 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 क्रमागत वर्षों के लिए दर दे रखी है 8% और 10% हो तो क्या होगा? भाई 8% और 10% दे रखा है कि नहीं, वही सक्सेसिव लगाना पड़ेगा मेरे भाई। 10 और 8 18.8 होगा कि नहीं, परसेंटेज होगा। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? नहीं, इसका 24% निकालना है, तो अपन को 2 जीरो लिखनी नहीं है। 2 जीरो तो हम नहीं लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 240 से। परसेंटेज को उठा देंगे भाई, 240 से 200 इससे कट गया है, 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें मल्टीपल भी देख सकते हैं, 8 या 24, 3 और 8 का मल्टीपल है। 8 गुणा 3 आ रहा है ना, तो मल्टीपल चेक कर सकते हैं कौन सा 3 का है कौन सा 8 का है। जैसे 3 का मल्टीपल क्या है, ये ऑप्शन में अपना नहीं आएगा, तो ये अपना उत्तर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल चेक करना बहुत आसान होता है मेरे भाई। कैसे? क्योंकि सबका डिजिटल, ये जो डिजिट है 9 और 9 को ऐड नहीं करेंगे। 4 और 3 7 होते हैं, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। 5 और 4 9 होता है, 10 और 12 ये हो सकता है मेरे भाई। 5 और 4 9 ये भी हो सकता है मेरे भाई। 6 और 6 12, 8 9 10 और 3 13, 4 2 6 और 1 7 ये भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन इन दोनों में 8 से कौन, 8 5 40 ये भी जा रहा है, ये दोनों भी जाने, तो मेरे भाई इसमें तो पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, ये 5000 आएगा। ओह मेरे भाई देखो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा कि नहीं, तो 2 आएगा कि नहीं, यानी कि लास्ट में 2 आएगा मेरे भाई। तो 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 0 तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट से 0 हट जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं मेरे भाई। कैसा लगा सक्सेसिव वाला मेथड? अच्छा है कि नहीं? जैसे एक सवाल और देखते हैं अपन।
ये आज के लेक्चर का लास्ट सवाल हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो मेरे पास एमटीएस प्री में है, देखो कितना भारी सवाल है। एक निश्चित राशि को 3 साल के लिए रोजाना निवेश किया जाता है। पहले 2 वर्षों के दौरान योजना ने इतने 80 और 60 की दर से वृद्धि की, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की घाटा चला गया मेरे भाई। तो 80 और 6 का सक्सेसिव लगा देंगे, 8 और 6 14, 8 और 6 140 हो गया, प्लस में 8 की 48, यानी कि मेरे भाई 48 हो गया, यानी कि मेरे भाई ये 188। इसमें से अगले साल के लिए सक्सेसिव लगा देंगे 40, ठीक है, माइनस का 40 गुना 188 डिवाइडेड बाई तो 1.88, ये लगभग मेरे भाई माइनस का जाएगा 75.2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 188 में से 40 गया, लगभग आ जाएगा 72, है ना, 5 6 7 72 आएगा, 72.8%। अब ये अपनी रेट आई है, इफेक्टिव रेट आई है। इफेक्टिव रेट का मतलब, मेरा मतलब है कि ये 3 साल की टोटल आई है। अब इस 3 साल की को ऑप्शन से क्रैक करना ही पड़ेगा, वरना बहुत ही लंबा सवाल प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि मेरे भाई मैं 24 का चेक करना चाहूँ तो मेरे भाई ये किसके आसपास हो सकता है? तुम्हें लगता है 3 साल के लिए ये 20% के आसपास? मेरे को लगता है 20% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस में 20 40 हो गया कि नहीं, प्लस में 4 44 हो जाएगा, नहीं 2 साल के लिए 44 की रेट हो जाएगी, 72.8 44 की रेट हो जाएगी। तो मेरे भाई अगले सालों का 20 और लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगा सकता हूँ मेरे भाई? तो 44, जैसे 44 होगा, 44 प्लस में 20 प्लस में 44 का डबल 88 यानी 8.8, यहां से 72.8 आ जाएगा मेरे भाई। 44 से 54 से 64 64 और 72.8 एकदम मेरे भाई 20% हमारा सही बैठा है, ठीक है। या फिर 24% की लगाएंगे तो ज्यादा जाता, बाकी दोनों ये तो दोनों बहुत ज्यादा, दोनों भी ज्यादा ही जाएंगे वैसे, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा मेथड आपको? तीनों को ऐड करके भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि 24 24 दूनी 48 24 72, ये तो पहले ही 72 हो गया, इसका मल्टीप्लाई वाला और जोड़ेंगे, ठीक है। ये जब 24 ही ज्यादा जा रहा है तो ये दोनों तो नहीं जाएंगे। तो 20 को हमने कैलकुलेट करके देख लिया, 22.5 भी तो है, हाँ 22.5 थोड़ा कम है, तो अपन पहले 20 को देखेंगे, क्योंकि 20 का आसान है, 20 40 20 या 60। आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, एक फॉर्मूला और होता है, इसको बता दो क्या अभी? चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे और डिटेल से सवालों को करेंगे। इतने के लिए मेरे भाई थैंक यू।